गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था। अब हमें डिवीज़न पढ़ना है, डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने ये देख लिया था सारे क्वेश्चंस। अब आपको डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर मैं थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद सारे एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। डिवीज़न कैसे करते हैं रैशनल नंबर का? फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ नंबर दिए हुए 2/3 डिवाइडेड बाय 6/5, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये 2/3, इसको कुछ नहीं करना है। ये जो साइन दिख रहा है ये डिवाइड का, इसको आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाना है, और ये जो नंबर है इसके बाद वाला, डिवाइड के बाद वाला, इसको रेसिप्रोकल करना है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से राइट करेंगे 2/3, ये जो साइन है वाला ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसको हम लिखेंगे 5/6। ये जो 6/5 था इसको हमने 5/6 कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, और इसको एज इट इज़ रखा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? 2 × 5 इंटू अपॉन में 3 × 6। अगर यहाँ से कुछ डिवाइड होता है तो हम डिवाइड भी कर देंगे, जैसे ये 2 × 1 = 2 और ये 3 टाइम्स। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? ऊपर में है 5 और नीचे में है 3 3 × 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा डिवाइड। अब हम एग्जाम्पल 1 हम सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स गिवन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से इसको सॉल्व करना है? सबसे पहले हम इसमें एक प्रॉपर्टी, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज़ करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना होता है? आपको ये नंबर से नंबर्स को रीअरेंज करना होता है। देखिए 11 और ये जो 22 है, 11 और ये 22 है, ये एक दूसरे के क्या है? फैक्टर है और मल्टीपल है। जैसे 11 का मल्टीपल 22 है, वैसे 7 का मल्टीपल क्या है? 21 है। तो इनका एलसीएम निकालना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? 7 जिसका डिनोमिनेटर है और 21 जिसका डिनोमिनेटर है उसको पास में लिख देंगे। 3/7 प्लस -8/21। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो है -6/11 और प्लस 5/21। अब हम इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे और इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालते, किसका एलसीएम? 7 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एलसीएम 21 ही मिलेगा। वैसे एलसीएम अगर हम किसका निकालते हैं? हम निकालते हैं एलसीएम 11 और सॉरी ये 22 है। 11 और 22 का एलसीएम निकालना है तो इसमें 22 ही आएगा। तो इसको लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे आ जाएगा 21 एलसीएम। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखिए 7 3 × 21 होता है, तो इस 3 में आपको मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, प्लस ये 21 का 21 है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, मतलब यहाँ -8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 11, ये 11 और ये 21, इसका एलसीएम क्या होगा? 22 ही होगा। 11 2 × 22 होता है, इसलिए -6 में 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस 5 एज इट इज़ रहेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे 21, ये होगा 3 3 × 9 और 8 × 1 -8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा? 21 एलसीएम -6 और 2, मतलब -6 × 2 -12 प्लस 5। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 1/21 और यहाँ मिलेगा आपको -7/22। अब इसमें कुछ नहीं करना। अब फिर से क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे 21 और 22, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होगा। तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम 21 और 22 का कितना होगा? इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। 21 × 22 कर दो, ठीक है।
21 1 जा 21, 22 जा 22 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 22 कैरी 2, 21 2 जा 40, 4 होता है 2 46। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 462। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम हमको मिलेगा 462, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 22, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो प्लस 21 इंटू 7 करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14, 144, लेकिन माइनस में मिलेगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 माइनस 147 और अपॉन में 462। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे इधर पे तो क्या मिल जाएगा आपको, इसको माइनस करो, 147 में से आप 22 माइनस कर दो तो ये बचेगा 5, यहाँ पे मिलेगा 2 और यहाँ पे मिलेगा 1। तो इसका आंसर आएगा -125 अपॉन में 460, तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिए क्या करना है आपको, बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, ये जो है ना क्वेश्चन, ये -4/5 इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, ये भी 3/7 मल्टीप्लाई का साइन है, 15/16 फिर मल्टीप्लाई, और ये माइनस। कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, ये माइनस को, ये मतलब ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इसको चेंज कर देते हैं, तो हमें चेंज नहीं करना है ना। ये आसान क्वेश्चन होता है, जब भी मल्टीप्लिकेशन आता है आसान हो जाता है। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। अब देखो डिनोमिनेटर का ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से होगा, और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से होगा। तो इसको एक साथ हम राइट कर देते हैं यहाँ, -4 इंटू 3 इंटू 15 इंटू -14, और अपॉन में आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 16 इंटू 9। अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से देखो ये 15 से डिवाइड हो सकता है कितनी बार, ये 3 बार, 5 3 जा 15। ये जो 4 है, 4 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 4 बार, 16, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, यहाँ 1 बचा है। इस 3 से 3 1 जा 3 और ये 9 3 टाइम्स हो सकता है, और इस 7 से डिवाइड हो जाएगा 14 कितनी बार में, -2 बार। अब जो रिमेनिंग बचा है हम लिख लेते हैं। यहाँ बचा है 1 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ -1 था, इंटू यहाँ पे बचा है 3 और इंटू -2, और अपॉन में क्या क्या बचा हुआ है आपके पास, अपॉन में आपके पास सिर्फ ये 4 बचा है और इंटू 3 बचा है। तो इस 3 से फिर से ये जो 3 है ना, ये 3 से फिर से कट जाएगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपका देखिए आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर आपको मिलेगा ये -1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, ये भी 1 बचा, मतलब यहाँ पे -2 बच जाएगा आंसर आपका, और यहाँ पे 4 बच जाएगा। ये -2 से फिर से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1/2। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले ये द रोल ऑफ द ज़ीरो क्या है, ये रोल ऑफ द ज़ीरो अपन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे आपको कोई एक नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल ए में आप 0 को ऐड करो, क्या मिलेगा आपको, नंबर ही मिलेगा। ए में आप 0 से माइनस कर दो, आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी होती है। तो रोल ऑफ ज़ीरो का क्यों इसमें गिवन है, क्योंकि यहाँ पर ए में अगर कोई एक नंबर है ए, उसमें 0 ऐड करेंगे तो आपको ए ही मिलेगा, ए में माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। इसलिए हम जो 0 है ना, 0 को हम बोलते हैं, 0 इज़ कॉल्ड additive identity for
0 is called additive identity for 0 is called additive identity, इस तरीके से बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं तो इसका आंसर आएगा 0 आ जाएगा। और उसमें एडिटिव इन्वर्स, या एडिटिव इन्वर्स बोला जाता है। तो एडिटिव इन्वर्स, चलिए ये रूल ऑफ 0 हो गया। अब हमें पढ़ना है रूल ऑफ 1। तो रूल ऑफ 1 क्या होता है? ये मल्टीप्लिकेशन में काम आता है। कोई नंबर है आपके पास ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना मिलेगा? ए मिलेगा। कोई और नंबर है बी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भी क्या मिलेगा? ए मिलेगा, है ना। तो इसलिए हम ए को क्या बोलते हैं? ए मिलेगा। इसलिए हम ये जो 1 है 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। 1 is called multiplicative आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है 1 को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मतलब 1 है। और एडिटिव आइडेंटिटी पूछा तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेशनल नंबर है ए, उसका मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं बी प्लस सी से, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इस तरीके से यहाँ पे ए रेशनल नंबर है, एक बी रेशनल नंबर है और सी भी एक रेशनल नंबर है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ट्राई दिस क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्राई दिस। इसको हम किससे करना है? फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या दिया है? 7/5 -3/5 -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 7/5, 7/5 मल्टीप्लाई -3/12 प्लस 7/5 मल्टीप्लिकेशन 5/12। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वहाँ लगती है जहाँ पर कोई एक नंबर सेम है। जैसे यहाँ 7/5, ये भी 7/5। तो हम 7/5 को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। 7/5 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट में मतलब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। ये जो है ना, ये और ये यहाँ से आपका कॉमन निकल गया है। तो अंदर क्या बचा? देखिए अंदर बचा है -3/12 और यहाँ क्या बचा हुआ है? प्लस 5/12, ठीक है। और एक बात मैंने और आपको बताया था, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों को ऐड नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहता है डिवीज़न में डिनोमिनेटर। और ये -3 + 5, क्या आंसर आएगा? 7/5 इंटू यहाँ बच जाएगा 2/5। अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने हटा दिया। -3 और +5 तो 2 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पर जो है ये है 12। अब इसमें से कुछ डिवाइड होता था आप डिवाइड कर लो, और नहीं होता तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे 7 2 जा 14 और 5 12 जा कितना हो जाता है? यहाँ पर 12 5 जा 60। इन दोनों को फिर से डिवाइड कर सकते हैं 2 बार, तो ये आ जाएगा 7/30। इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हम सॉल्व करेंगे। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक। ये है 9/16 मल्टीप्लाई 4/12, एक ब्रैकेट के अंदर है। फिर यहाँ पे 9/16 इंटू -3/9। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी? मैंने आपको कई बार बताया है कि ये इस तरीके से, ये a इंटू बी फिर प्लस ये a इंटू बी, मतलब कहने का मतलब कि ये यहाँ पे सेम नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से देखो ये सेम नंबर है 19/16 9/16 9/16। इसको 9/16 को हम निकाल देंगे कॉमन, इंटू अंदर में क्या बचेगा? 4/12 और प्लस -3/9, ठीक है।
अब पहले क्या करेंगे, हम इसको अंदर वाले नंबर को ऐड करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर देखो ये डिवाइड हो सकता है क्या, बिल्कुल डिवाइड हो सकता है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 1/3 प्लस माइनस 1/3। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये दोनों सेम सेम है, तो ये कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो 9/16 मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर मिलेगा 0। और अभी मैंने बताया था 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो 0 आंसर आता है। इसका आंसर आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनका एडिटिव इनवर्स बनाना है। एडिटिव इनवर्स बनाना बहुत ही आसान होता है। जैसे देखो ये -7/19 लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट इसका साइन अपोजिट कर दो। जैसे माइनस का साइन है तो इसको हम क्या करो, पॉजिटिव साइन कर दो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +7/19। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसका निकालना है आपको एडिटिव इनवर्स, तो ये हो जाएगा 21/112 दिया हुआ है। तो इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा आपका -21/112। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है देखिए। एग्जाम्पल 5 में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे 2/5 और 3/7 दिया है। यहाँ पर भी 3/7 की है। मतलब ये वाला जो है ना नंबर, ये वाला जो नंबर है, ये वाला, ये और ये नंबर इक्वल है, लेकिन ये जो 1/14 है ये अलग है। तो इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2/5 इंटू -3/7 और -3/7 इंटू 3/5। और ये जो लिखा है ना -1/14, मैं इसको बाद में लिख देता हूँ। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2/5, ये -3/7 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -3/7 कॉमन। तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2/5 प्लस यहाँ पे क्या है, ये 3/5। एडिशन इसलिए लगाया क्योंकि माइनस साइन बाहर आ गया, और ये -1/14 आपके पास बचा हुआ है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/7। यहाँ मिलेगा आपको 5 एलसीएम है इसका, ये होगा 2 + 3 और -1/14। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, -3/7 और यहाँ आपको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट इसका आप हटा भी सकते हो, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हो जाएगा 5/5। ये 5 से 5 कट जाएगा 1 टाइम्स, तो आपको यहाँ पर मिलेगा -3/7 और यहाँ पे -1/14। अब इसको मैं आगे यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे बचेगा -3/7 -1/14। यहाँ हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 14। यहाँ पे 7 2 जा 14 हो रहा है, मतलब -3 × 2 लगाएंगे यहाँ पर, और -14 1 जा 14 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, क्योंकि देखो ये 14 और 14 सेम है, चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे आएगा आंसर -6 और -1/14। आगे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा -7/14। इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -1/2। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें पढ़ना है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। देखिए अगर आपने ध्यान से दिया होगा तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, वही सेम नंबर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हो रही है 1 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन का,
1 इज एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए यहाँ पर कितने नंबर है, 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स है, तो 2 नंबर्स में हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हमेशा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन में कम्युनिकेटिव मतलब ये 13/17 और -2/7, यहाँ पर पहले क्या आ गया -2/7, बाद में 13/7, तो ऐसे इसमें क्या हो जाएगा आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है। यहाँ पर अगर 3 नंबर एक साथ होते हैं तो क्या करते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है इसमें, ठीक है। थर्ड में क्या है, थर्ड में भी देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ये देखो 19/29 और यहाँ पर क्या लिखा है 29/19, तो ये क्या है, ये जो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ये हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये नंबर है, इसी का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, इसमें 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स है 1, 2 और 3, ठीक है। और ये इसके इक्वल, इधर हम क्या इसका ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं 4/3, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि यहाँ पर देखो पहले इनको सॉल्व किया जा रहा है और इस बारे में पहले इनको क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। इनमें मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में आया था, इसका आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया था। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होता है, इसका आंसर रेशनल नंबर। तो इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चंस थे बस, है ना। ये एक्सरसाइज भले इसमें कम है लेकिन इसमें पूछा बहुत जाता है, और जो मैंने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब बताया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, जितना भी मैंने पढ़ाया ना सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। तो ये हमारा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया है। इसके पहले के भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे जो कि इक्वेशन वाला है। अब तब तक के लिए मिलते हैं अब, ठीक है स्टूडेंट्स। चैप्टर कैसा लगा, है ना, चारों पार्ट आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, चैप्टर कैसा लगा हमें आप कमेंट में बताइए। अब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा हम उसमें नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।